ओ सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको नमन वंदन प्रणाम करते हुए, उन कोटि कोटि ऋषियों को याद करते हुए जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन इस वैदिक आलोक को आत्मसात करने के लिए, जन जन तक, घर घर तक, हम तक पहुंचाने के लिए अथक तप और पुरुषार्थ किया है, उन कोटि कोटि ऋषियों के श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए वर्तमान में हम सब लोगों के सामने उपस्थित परम पूज्य श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ और असीम कृपा से आज हम सब इस वैदिक ज्ञान विज्ञान से आलोकित हो रहे हैं, अपने जीवन को हम धन्य कर रहे हैं, उन दोनों ही ऋषियों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी योगी साधक भाई बहन जो अपने अपने स्थान, अपने अपने घर, अलग अलग जगहों से आप सब मिल करके, जुड़ करके इस विशेष यज्ञ चिकित्सा एवं पौरोहित्य का ज्ञान विज्ञान का विशेष लाभ उठा रहे हैं, आप सभी याज्ञिक साधक भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हम सब शुरुआत में पहले यज्ञ करेंगे और यज्ञ में आज हम एक और विशेष सामग्री के बारे में जानेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। वह सामग्री है प्राणेष्टि हवन सामग्री। प्राणेष्टि हवन सामग्री का आज हम विशेष रूप से प्रयोग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। प्राणेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से जो ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, जो अपना ही तंत्र अपने विरोध कार्य करने लग जाता है, तो उन रोगों के लिए विशेष रूप से प्रयोग में आने वाली ये सामग्री। इसी प्रकार से मल्टीपल डिजीज हो जाती हैं, एक साथ कई बीमारियां हो जाती हैं, तो उसके लिए, और जिनका इम्यूनिटी पावर लो है, प्राण शक्ति कमजोर है, थोड़ा सा ऋतु परिवर्तन हो जाता है, पानी भोजन आदि थोड़ा सा परिवर्तन होता है, तुरंत रोगों से घिर जाते हैं, ऐसे रोगों के लिए, और विशेष करके वंशानुगत रोग, जो पीढ़ियों से रोग जो प्राप्त होते हैं, ऐसे रोगों के समानार्थ ये विशेष करके प्राणेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस प्राणेष्टि हवन सामग्री के अंदर आप सबने सुना होगा बेशकीमती जड़ी बूटियां, जिसमें अष्टवर्ग की औषधियां गिनी जाती है। आप सब देख रहे हैं मेरे सामने बहुत सारे द्रव्य रखे हुए हैं। ये अष्टवर्ग की सारी औषधियां आज आपके दर्शन के लिए विशेष करके लाए और आपको परिचय भी यज्ञ के उपरांत कराएंगे कि इस अष्टवर्ग की औषधियों से कौन कौन सी जड़ी बूटियां किस प्रकार से हवन में प्रयोग में आती हैं और किस प्रकार से लाभ प्रदान करती है। तो ये प्राणेष्टि हवन सामग्री से जब हम हवन करते हैं तो उससे उत्पन्न धूम्र के अंदर असरल्डिहाइड, सनामाल्डिहाइड, प्रोलिन और भी ऐसे ये 2-3 कंपोनेंट्स को आपको प्रतीकात्मक रूप से बता रहा है। ऐसे मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जो विशेष रूप से इस यज्ञीय धूम्र के अंदर उत्पन्न होते हैं और उसका हम विशेष रूप से श्वसन आदि प्रणाली से लाभ उठाते हैं और उसमें ऑटो इम्यून डिजीज, मल्टीपल डिजीज, वंशानुगत रोग आदि में विशेष रूप से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो अब आइए सभी लोग सीधे बैठ करके, जैसे हमने मंत्र पाठ किया, अब आचमन, अंग स्पर्श आदि करते हुए हम यज्ञ करेंगे। आप सब लोगों ने यज्ञ की पूर्व तैयारी कर ली होगी। हवन कुंड के बीच में नीचे में छोटी छोटी समिधा के टुकड़े या फिर थोड़ी सी सामग्री डाल करके तैयार करके उसके ऊपर थोड़ी सी रुई रख दी, रुई के ऊपर थोड़ा सा घी सिंचित कर दिया, कपूर का थोड़ा पाउडर रख दिया और ये 2 समिधा ये छोटी छोटी काट करके और गाय के घी से युक्त करके ऐसे रख ली होगी। इसके अलावा समिधा धान आदि के लिए गाय के घी से भीगी हुई पहले से ही आप समिधा रख लिए होंगे। एक कलश के अंदर जल रख लिया होगा। इसी प्रकार एक दीपक आपने तैयार कर लिया होगा।
गाय के घृत को गर्म करके एक पात्र के अंदर रख लिया, कपूर आदि अपने पास रख लिया, माचिस आदि, आचमन की प्लेट, आचमन चम्मच आदि, ये कुछ यज्ञ के लिए आवश्यक क्रियाएं और सामग्री, जड़ी बूटियां जो आहुति करेंगे। तो ये सारा सामान आपने अपने पास तैयार करके रख लिया होगा। तो अब आइए हम आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाओं के साथ आज के इस यज्ञानुष्ठान को आगे बढ़ाते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। आचमन के उपरांत हस्त प्रक्षालन और फिर अंग स्पर्श। ओम वाङ्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करके ये पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को हमने संपन्न किया। अब हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वेद मंत्रों का पाठ करते हुए पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के सारी दिशाओं को प्रणाम करते हुए समस्त देवीय शक्तियों का आह्वान करते हुए कि हमारे इस यज्ञ के अंदर पधारिए और हमारी दी हुई इस हवि को ग्रहण कीजिए। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तमितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव। यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्।
यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेनम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। अथ दीपप्रज्वलनम्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवीदेव यजनी प्रेष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। समिधाधानम्। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना सोऽसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे दन्न मम। पंचघृत आहुति। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ ययन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब जल प्रोक्षण करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में। ॐ अदितेऽनुमन्यस्व। ॐ अनुमतेऽनुमन्यस्व। ॐ सरस्वत्यै
प्रत्येनुमन्यस्व। ॐ देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करने के उपरांत अब हम आघारा वाज्य भागाहुति, आघार 2 आहुति और आज्य 2 आहुति, 4 आहुति होती। आघार माने पिघले हुए घी की धारा बनाते हुए पहली उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, पश्चिम से शुरू करते हैं, पूर्व जाने तक समाप्त कर, फिर वापस रिटर्न नहीं करते, वहीं पे समाप्त कर दिया। और 2 आज्याहुति, 2 बीच में धारा बनाते हुए बीचों बीच हवन कुंड के अंदर। इस प्रकार से 4 विशेष घी की आहुति हम करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हमारे पास जो जड़ी बूटियां औषधियां जो विशेष रखी हैं, उस जड़ी बूटियों को सामान्य रूप से देव यज्ञ और चिकित्सा के लिए करते हैं। तो देव यज्ञ के उपरांत 11, 21, 51 या 108 रोग की अवस्था कैसी है उसके अनुसार विशेष जड़ी बूटियों की भी हम अब मंत्र पाठ के साथ 1 से 2 ग्राम घी और 1 से 2 ग्राम जड़ी बूटियां हर आहुति में स्वाहा के साथ हम विशेष रूप से आहूत करते हैं। अकेले करते हैं तो पहले घी की आहुति और साथ में ही सामग्री की आहुति देते हुए जाएंगे। और 1 से अधिक व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति घी की आहुति दे और बाकी व्यक्ति जड़ी बूटियां सामग्री की आहुति दे। जब आहुति देते हैं तो मंत्र से पूर्व जब ओंकार का उच्चारण करते हैं तब हाथ में जड़ी बूटियां और शुरू के अंदर घी लेते हैं। जब अंत में स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ आहुति देते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के हम अब विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम इस मंत्र को मन ही मन अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि मन ही मन बोलते हुए ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा।
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। हमने देव यज्ञ और उसके उपरांत एक गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो यहीं पे रोग की अवस्था अनुसार देव यज्ञ के उपरांत 11, 21, 51 या 108 विशेष आहुतियां प्रदान करें। रोग की अवस्था कैसी है उसके अनुसार, जहां पर पेशेंट रहते हैं, जहां पर हम रहते हैं वहीं पे यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, खिड़की दरवाजे आदि खुला रखते हैं और उसके उपरांत इस प्रकार से अनुष्ठान। अब संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए एक विशेष आहुति। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम अब संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए एक विशेष आहुति प्रदान करेंगे। ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायता दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वानाशु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब स्विष्टकृत आहुति, यह जो हमने अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, आहुति दी, उसमें कुछ न्यूनता हो गई, कोई भूल हो गया हो, कोई दोष हो गया हो तो हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हमें क्षमा कीजिए और यह जो हमारा यज्ञ है वो सुइष्ट कर हो हमारे लिए और संपूर्ण संसार के लिए सुखकारी हो, कल्याणकारी हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए केवल घी की आहुति या फिर घी के साथ साथ विशेष रूप से मिष्ठान
घी से बने हुए जो मिष्ठान्न होते हैं, दूध से बने हुए जो मिष्ठान्न होते हैं, उसके विशेष आहुति प्रदान करते हैं।